दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका खाता महाराष्ट्र के जालना जिले के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के तहत बैंक प्रतिबंध के अंदर अपना कारोबार करेगा और नया लोन नहीं जारी कर सकता है, लोन को रिन्यू यानी नवीनीकरण नहीं कर सकता है, कोई पूंजी नहीं जुटा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी तकलीफ तो बैंक के ग्राहकों के लिए है, क्योंकि उन्हें 17 नवंबर से लेकर के अगले 6 महीने तक आरबीआई के अगले आदेश तक एक भी पैसे नहीं निकालने हैं। चाहे ग्राहक का पैसा सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हो, चाहे आरडी डिपॉजिट अकाउंट में हो, चाहे करंट अकाउंट में हो, किसी भी अकाउंट में हो, एक भी पैसा नहीं निकालना है। या फिर आपको ईएमआई भरनी हो तो भी आपको पैसे नहीं निकालने हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरना हो उसके लिए भी पैसे नहीं निकालना है। तो काफी तकलीफ होगी बैंक के ग्राहकों के लिए। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक से कहा है कि वो अपने परिसर में प्रतिबंध के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो चिपका दिया जाए, ताकि ग्राहकों को मालूम रहे कि बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि बैंक की हालत लगातार खराब हो रही थी, बैंक पूंजी जुटाने में नाकाम हो रहा था। इसके लिए आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाया है और ये प्रतिबंध उस समय तक रहेगा जब तक कि बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। तो लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी जैसे बैंकों के बाद अब मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए भी बुरी खबर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है उनकी हालत खराब होती जा रही है। ग्राहकों का पैसा सेफ नहीं हो रहा है, लगातार उनके पैसे जोखिम बढ़ रहे हैं उनके पैसों के ऊपर। तो अगर आप कहीं पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो ध्यान रहे कि वो बैंक कैसा करेगा, उस बैंक में पैसे लगाने में रिस्क तो नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि बैंक में आप भले ही कितना भी पैसा रखें, लेकिन अगर आपका बैंक डूबता है तो 5 लाख तक ही आपको मिलने की उम्मीद रहती है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उसको आपको भूलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बैंक में पैसा रखना लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपका अकाउंट है और उसी अकाउंट से आपकी ईएमआई जा रही थी ऑटोमेटिक तौर पर, या फिर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम उसी अकाउंट से कट रहा था, तो इस प्रतिबंध के बाद आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ईएमआई अब नहीं जा पाएगा वहां से, आपका प्रीमियम उस अकाउंट से नहीं जा पाएगा। तो आपको तुरंत किसी दूसरे बैंक अकाउंट में खाता खुलवाना पड़ेगा और जहां पर आपका लोन कट रहा है वहां पर जाकर के नया बैंक अकाउंट का नंबर देना पड़ेगा। या फिर अगर आप प्रीमियम चुकाते हैं ऑनलाइन तो जिस कंपनी में आपका इंश्योरेंस है वहां जाकर के आपके नए बैंक अकाउंट की जानकारी देनी पड़ेगी, तब आपके लिए अच्छा कदम होगा। तो दोस्तों, आज इतना ही। अपने पैसों को लेकर के सतर्क रहिए, वहीं पर पैसे जमा कीजिए जहां पर सुरक्षा की गारंटी हो। यहां वहां हर बैंक में पैसे मत जमा कर दीजिए सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में। तो आज इतना ही। नमस्कार।